नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक। ये है डे 13 ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी। कल मैंने आपको बताया था, हमने रिस्क मैनेजमेंट पूरे पढ़ा था। आर रेसो पढ़ा था हमने। वो कैसे ले करते हैं, क्या होता है उसके बारे में। और कल मैंने आपको क्लियरली बोला था, जब मैं यहाँ पर था, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन और अब डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो ये कैंडल जो रेड वाली है, इस पर हमारी एंट्री होती और एक खूबसूरत ट्रेड, एक दो तीन चार पाँच, पाँच कैंडल, यानी कि 15 मिनट का चार्ट आए तो पाँच कैंडल का मतलब होता है 90, 15 6 90 75। हाँ, तो 75 मिनट जाए चार्ट लगातार ऊपर चली मार्केट, तो इतने में आपको काफ़ी सा बड़े अच्छे पॉइंट मिल सकता है। कितनी का है या आप देख सकते हैं। हम अभी मेजर कर लेते हैं कितना हमारा पोजीशन साइज था। अगर हम यहाँ पर एंटर होते, मान लेते हैं हम यहाँ पर एंटर हुए और हमारा टारगेट ये, मेरे को पता था कि इस एरिया तक ही आएगी, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। और हमारा एस एल इस कैंडल का लो रहेगा। तो 3:11 का है, काफ़ी बड़ा टारगेट था। अगर 5 मिनट में देखोगे तो और भी ज़्यादा बड़ा दिखेगा। तो ये टारगेट था, और यहाँ से क्यों गिरी ये भी मेरे को पता है, फिर यहाँ से ऊपर क्यों गई ये भी मेरे को पता है। मैं आपको आगे आगे ऐसे ही शेयर करता रहूँगा कि ये क्या कुछ है, क्यों मार्केट ऐसे फॉलो करती है। और अभी हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो चीज़ है जिसे मोस्ट ट्रेडर जो है इग्नोर करते हैं, उसे कहते हैं हम पोजीशन साइजिंग। लोग सोचते हैं कि ये इतनी मैटर नहीं करती पोजीशन साइजिंग, पर पोजीशन साइजिंग बहुत मायने रखती है। सो स्ट्रैटेजी इम्पोर्टेंट होती है कि आप कैसे ट्रेड लोगे, क्या करोगे, ऑर्डर ब्लॉक से लेते हो, फेयर वैल्यू गैप से लेते हो। स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है, पर स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितना लॉस लोगे, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर पोजीशन साइज गलत है, अगर पोजीशन साइज आपका गलत है, तो सब कुछ फेल हो जाता है, सब कुछ ख़त्म ख़राब हो जाता है अगर पोजीशन साइज गलत होता है आपका। मैं हमेशा पहले ये डिसाइड करता हूँ इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस लेना है, कितना एक्सेप्ट कर सकता हूँ मैं। पहले ट्रेड में ये डिसाइड करो कि आप एंटर करने वाले हो तो कितना लॉस ले सकते हो आप। ये तो अभी देख सकते हो आप, ये लाइन है एक, काफ़ी बड़ी लाइन है ये लाइन काफ़ी दूर से चली आ रही है, देखो। और इसको ज़रूर फॉलो कर रहा है ये मार्केट, ठीक है। तो मान लो कि मेरे अकाउंट में या आपके अकाउंट में $20 हैं, सिर्फ सिर्फ $20 का अकाउंट है। जैसे कि मेरा अभी भी $20 की अकाउंट है, तो सिर्फ 1 या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा मैं हर पर ट्रेड में, 1 या 2% का रिस्क, जिसका मतलब होता है 0.40 सेंट या 0.20 सेंट होता है। इससे ज़्यादा लॉस नहीं, यानी कि आप 40 या 20 का ही लॉस करोगे अगर आपके अकाउंट का ये 2,000 का अकाउंट है तो। अब स्टॉप लॉस डिस्टेंस डिसाइड होता है। अब हम कितना स्टॉप लॉस लेंगे ये डिसाइड करेंगे जहाँ पर हम पोजीशन लेते हो वहाँ से, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस वाइड है तो पोजीशन साइज छोटा होता है। अगर स्टॉप लॉस टाइट है तो पोजीशन साइज मतलब अगर स्टॉप लॉस वाइड है तो आपका पोजीशन साइज है बड़ा होगा। लाइक देख, स्टॉप लॉस बड़ा होगा। जैसे कि ये मेरा यहाँ स्टॉप लॉस यहाँ बनता है, पर मैंने यहाँ लगाया तो ये भी ठीक है। ये अगर आपका स्टॉप लॉस टाइट है तो पोजीशन साइज बड़ी होती है, ठीक है, बढ़ सकती है आपकी पोजीशन साइज भी, लेकिन रिस्क सेम रहेगा। रिस्क फिर भी सेम रखना, जैसे कि यहाँ 3:11 को रहा, पोजीशन साइज थोड़ा बड़ा है और रिस्क भी थोड़ा है, पर रिस्क सेम रहना हर जगह। बिगनर यही गलती करते हैं कि यहाँ जो है ट्रेड करते हैं इमोशन से अपना लोट साइज एग्जीक्यूट कर देते हैं। मैं तो पूरी 1 क्वांटिटी खरीद लूँगा, हाफ लोट ले लूँगा, ऐसे करके, ठीक है। ये प्रोफेशनल थिंकिंग होती है जो लोग का पीछे दिखाया मैंने अभी, जो आपको बताया प्रोफेशनल होते हैं और इमोशंस के साथ करते हैं वो बिगिनर होते हैं। यही गलती होती है बिगिनर्स के पास। सो वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो मार्केट में कोई लोट साइज नहीं होता, कोई लोट नहीं होता है इसमें, कुछ नहीं होता है, लोट नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए।
और फिर एक ट्रेड जो है, जो इमोशन से ट्रेड लेते हैं, एंटर लेते हैं, उनका जो है एक ट्रेड पूरे के पूरे अकाउंट का डैमेज कर देती है। फिर वो रिकवर करना थोड़ा औखा होता है, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है। इसके बाद अगर आपके पास मनी है तब तक तो आप मार्केट में बने रह सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप क्या ही करोगे। उसके बाद जो है पोजीशन, मैं अब आपको बताऊं, जो पोजीशन साइज होता है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप प्रॉफिटेबल बनोगे या वो बनोगे, आप लॉस कम करोगे। ये एक तरीका है मार्केट में सर्वाइव करने का, कि आप अपनी कैपिटल को लेके कैसे सर्वाइव कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि कैसे स्ट्रेटजी। अब मार्केट यहाँ से निकली थी, ये मार्केट इसी एरिया से आके दोबारा से यहीं से पुल बैक लेती है, ठीक है। और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, और ये हमारा यहाँ पर प्रीवियस लो स्वीप नहीं वो करा, हाई ब्रेक नहीं करा, और यहाँ पर प्रीवियस लो स्वीप है। तो ये तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के कारण है। पर अगर आप यहाँ नज़र दें, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इस एरिया पे ये लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइन है यहाँ पर, इसकी वजह से सेल कर रहे हैं कि ये सपोर्ट पे अपने वहाँ पर है। पर हम यहाँ पर बाय करेंगे, क्योंकि लोग सेल कर रहे हैं, हम बाय करेंगे इसको। जैसे ये ब्रेक हुआ पर, ये सेल कर रहे थे, ये ब्रेक हुआ, अब हम एंट्री कहाँ पर लेंगे, ये ब्रेक होने के बाद हम इस एरिया पे जो ये सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, इस एरिया पर बाय करेंगे। और इस एरिया बाय करने की वजह से हमें क्या मिला, एक ट्रेड मिला। और अगर अब आप यहाँ देखें ये वाला एरिया, यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग, दोबारा से सेल कर रहे हैं। और नीचे क्या है, सपोर्ट है हमारी, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट पे क्या करेंगे लोग, सेल करेंगे, और हम करेंगे यहाँ पर बाय। और देखते हैं अब की बार, ऑलमोस्ट बिकॉज प्रीवियस जो स्ट्रॉन्ग हाई था उसके आसपास है, अगर यहाँ से थोड़ा हो सकता है, अगर मिल सकती है, अगर उसके बाद तो मार्केट नीचे भी जा सकती है। इसका इस लेवल तक का हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से, अगर देख सकते हैं फ़िलहाल। तो यही है मेरी स्ट्रेटजी, यही होती है लिक्विडिटी को कैसे चेक करना है। जैसे ये कल लिक्विडिटी थी, ये भी लिक्विडिटी क्लीन करी, तो मैं लिक्विडिटी के बेस पे ही ट्रेड लेता हूँ। तो ये सब कुछ मैंने जो है आपको भी सिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं। तो आज हमने सिर्फ पोजीशन साइज़ के बारे में समझा कि मैंने पोजीशन साइज़ मायने रखता है। आप ज़्यादा बड़ा पोजीशन साइज नहीं रखो, अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग रखो। 0.1, 0.5, 0.10 जितना भी सूटेबल होता है उस हिसाब से रखो। तो ये है डे 13। कल मिलते हैं डे 14 में। मैं कल वीक 2 का रिव्यू और लर्निंग शेयर करूँगा कि मैंने अभी तक क्या सीखा और मेरा अकाउंट कहाँ तक ग्रो हुआ है। अगर आप पोजीशन साइज़ फॉलो करते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, रिस्क फर्स्ट। मिलते हैं डे 14 में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।